नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम कह रहे हैं बच्चे मोटे नहीं अच्छे। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में हमने एक बात देखी और वो ये कि सबका वजन बढ़ा, बड़ों का, बूढ़ों का भी इनफैक्ट, और बच्चों का तो बड़ा ही बड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और वो एक्टिविटी सारी बंद हो गई। बच्चे घर में रहे, ना स्कूल ना खेल कूद, और खान पान में तो बच्चे पीछे रहते नहीं। वैसे भी देश ने कोरोना काल में काफी कुछ तला गला घर में बना बना के खाया, नतीजा बच्चों का वजन बढ़ चुका है। लेकिन एक रिसर्च कहती है कि बच्चों में बढ़ा हुआ वजन ज्यादा नुकसानदायक रहता है बनिस्बत की बड़ों के अंदर। तो बच्चों का अगर वजन बढ़ गया है तो ये चिंता की बात वैसे भी है, और रिसर्च के मुताबिक भी ज्यादा वजन बच्चों के लिए कुछ बड़े डिसऑर्डर्स पैदा करता है। मसलन हाइपरटेंशन की समस्या उन्हें हो सकती है, डायबिटीज भी कुछ बच्चों में देखी जाती है, दिल से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों का बढ़ा हुआ वजन अच्छी चीज नहीं है, और अब चैलेंज ये होगा कि इस वजन को कम कैसे करें। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं और बच्चों में मोटापे को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये खास और विशेष परिस्थिति है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ खास मेहमान हैं। CDS हॉस्पिटल के डॉक्टर टी राजदेव पात्रो, योग गुरु डॉक्टर काजल पराग पाटनी, और हेल्दीफाई सॉल्यूशंस की डॉक्टर शीनू संजीव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पात्रो, आपसे हम शुरुआत करते हैं। जो ये रिसर्च कह रही है, हालांकि रिसर्च हमारे देश के बाहर हुई है, उसका कहना यह है कि एज कंपेयर टू एडल्ट, बड़े लोगों के मुकाबले अगर बच्चों में मोटापा आए तो ये ज्यादा घातक होता है। कम उम्र में वजन का बढ़ना उनके लिए ताउम्र कई बीमारियां दे सकता है। जी, तो क्या आप भी इस रिसर्च से इत्तेफाक रखते हैं? जी, बिल्कुल सही फरमाया साहब आपने। क्योंकि एडल्ट को एक कंपैरिजन में आप अगर एक बच्चे की वेट पे ध्यान देते हैं, तो मैं कह दूं कि जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट यूजुअली ध्यान देते हैं कि बच्चे के हाइट के हिसाब से वेट कोरिलेट होना ज़रूरी है। खासकर जब हम कोई डाइट बनाते हैं बच्चे के लिए तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो ओबेसिटी डेफिनेटली बच्चे में एक खतरा पैदा करता है। ओबेसिटी जब बच्चे में होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की चांसेस बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होती है और नॉर्मल शुगर मेंटेन करने के लिए और उसे मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में। ऑब्वियसली जब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा वेट बढ़ाते जाएगा। इसके कारण हार्ट पे बुरा असर पड़ेगी, हार्ट को स्ट्रगल करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर की ओर ले सकती है, और डायबिटीज़ ज़रूर होता है इनमें। और साथ में मेमोरी लॉस होते हैं बच्चों में, और मोटापा के कारण रात को बहुत ज़्यादा स्नोरिंग भी करते हैं बच्चे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन कर जाता है, और बहुत अन्य समस्याएं भी पैदा हो जाता है। और स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है और बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ओवरऑल आप देखें तो मोटापा, वजन ज़्यादा बढ़ना बच्चे में खतरा होता है बहुत ज़्यादा। जी, तो बच्चों में वजन का बढ़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और जैसा मैंने कहा कि विशेष परिस्थिति, आमतौर पे बच्चे खेलते कूदते खूब हैं तो मोटापा, जंक फूड खाना और ये तमाम चीजें। लेकिन कंडीशन क्या ऐड हो गई कि बच्चे घर से बाहर निकले ही नहीं, ना स्कूल जाना हुआ, ना खेल के मैदान में जाना हुआ, दिन भर घर पे टीवी सामने या स्टडी फ्रॉम होम, जो भी आप एक ही जगह पे बैठे हैं, तो बच्चों पर भी उसका इम्पैक्ट आया। डॉक्टर शीनू, तो आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो अब ये भी आया कि बच्चों ने घर पे बैठे बैठे ही खाया, और हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स बहुत कुछ बनाया गया घरों में, उसमें काफी हिस्सा हेल्दी भी था, काफी अनहेल्दी भी था, क्योंकि डीप फ्राइड चीजें बनी, मिठाइयां बनी, ये बना वो बना, और बच्चे घर में ही रहे। तो खाने का कितना योगदान रहा, या खाने को दोबारा कंट्रोल करके क्या हम बच्चों के वजन को काबू में ला सकते हैं? एक्टिविटीज पे फिर आते हैं, लेकिन पहले खान पान। बिल्कुल, खाने को कंट्रोल करके या हेल्दी खा के हम वज़न को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई भी टूवर्ड्स ऐसी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़, या जैसे कि अभी सर बात कर रहे थे कि टूवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, डायबिटीज़ होना, ये छोटे बच्चों में आजकल हाइपरटेंसिव भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। मेरे पास आते हैं कई सारे ऐसे बच्चे, तो वो सब चीज़ हम खाने पीने से भी ठीक कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा, कोरोना में बहुत ज़्यादा फ्राइड बना, क्योंकि सब घर में थे, तो एक ऐसी चीज़ होती है कि कुछ बन रहा है, कुछ खा रहे हैं, पर उसको हम अब भी चेंज कर सकते हैं और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी कर सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको पसंद है उसको आप हेल्दी वे में बना सकते हैं, जंक फूड से दूर रह सकते हैं।
खाने पीने की बात करें तो हमको सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल, इनको यूज़ करना, जिसमें फाइबर रिच होता है, तो ये वज़न को घटाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ होल ग्रेन्स का यूज़ करें खाने में, वो भी वज़न को घटाने के लिए और हेल्दी है, बी विटामिन्स हैं उसमें, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और इसकी अगर हम रेसिपी की बात करें कि अभी आपने बात की कि जंक फूड, तला भुना, और ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, खासकर बड़ों को भी पसंद आता है। तो अगर मैं बोलती हूँ पालक खाना चाहिए, तो पालक कोई भी बच्चा जल्दी नहीं खाएगा, रेजिस्ट करेगा। कई बार बड़े लोग भी उसको रेजिस्ट करते हैं। तो इसका हम पालक का चीला बना सकते हैं, जैसे कि स्पिनच को ग्राइंड करके बेसन में समथिंग उसका चीला विद कई सारी वेजिटेबल्स डाल के, जो बच्चों को टेस्टी भी लगेगा। और क्योंकि अगर पालक की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें कैल्शियम रिच है, विटामिन के है, और ल्यूटिन कर इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसको हम कहते हैं कि आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, वो हेल्पफुल है। इसके अलावा पीनट्स को आप रेगुलर बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत हेल्दी नट्स है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हर कैटेगरी के लोग इसे ले सकते हैं। इसमें भी मैग्नीशियम रिच है और बहुत ही हेल्दी नट्स में आता है। कोकोनट आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है, ऐसे रोस्टेड भी ले सकते हैं, साथ ही साथ इसकी चटनी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जो आप किसी भी चीज़ के साथ बच्चों को सर्व कर सकते हैं। दालें हैं, दालों को बाहर के नमकीन की जगह आप दालों को ड्राई वॉश करके ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, जो बच्चे एज ए नमकीन उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो है, आप बच्चों को लगेगा कि कहीं जंक है या बाहर से आया, पर आप उससे एज ए हेल्दी स्नैक्स या हेल्दी फूड बच्चों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा कि एक समस्या थोड़ी होती है कि बच्चों को जंक भाता है, बड़ों को भी भाता है, तो वो जो गैप भरने वाली बात है उस पर भी आपसे थोड़ी सी सलाह लेंगे कि बच्चों की फूड हैबिट्स को आखिर चेंज कैसे कराएं, क्योंकि बच्चे मानते नहीं, और क्या कोई तरीका है जिससे आप जंक सो कॉल्ड उसे भी हेल्दी तरीके से दे पाएं। लेकिन फिलहाल डॉक्टर काजल, क्योंकि एक बड़ी चीज ये हुई कि बच्चों की खान पान तो जो बिगड़ा वो बिगड़ा, लेकिन इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि आप वो घर की चार दीवारी में रहे। मेट्रो शहरों में तो और ज्यादा दिक्कत हो गई, घर छोटे होते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, तो बच्चे बस वहीं रह गए, चाहे पढ़ना हो चाहे टीवी देखना हो। क्या घर में रहते हुए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं बच्चों के साथ कि एक थोड़ी एक्सरसाइज उनको मिल जाए? शायद उनके खेलकूद को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगी जितनी एनर्जी वो वहां बर्न करते हैं, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज मिले। जी हाँ, कर सकते हैं इसमें। अभी देखो, जो कोरोना का माहौल शुरू है उसमें ज्यादा करके बच्चों का मेन कारण है वेट बढ़ रहा है, क्योंकि टीवी पर से मोबाइल पर से कंप्यूटर, लैपटॉप, इस पे बच्चे कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं और उनका सिटिंग वर्क ज्यादा हो रहा है, उसमें सिर्फ फूड ही इंटेक कर रहे हैं। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आप इसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें खास करके पेरेंट्स को ध्यान देना है कि अपने बच्चों को एक आधा घंटा तो भी आप निकाल के उनके तरफ ध्यान दीजिए। ये आप सब हंसी खुशी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आसन बताती हूँ। अभी एक त्रियक ताड़ासन है, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है और स्लोली वन साइड आपको जाना है। ये आपको सब हल्की हल्की एक्सरसाइज करना है, यानी पेरेंट्स भी करो, उससे सामने बच्चों को रखो, बच्चों भी हंसी खुशी से कर सकते हैं। इसमें आपकी फुल बॉडी के साइड स्ट्रेचिंग हो रही है। जो मोटापा बढ़ रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी साइड्स के जो फैट्स रहते हैं वो बर्न होने लगते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पाद हस्तासन, जो हाथ स्ट्रेट करके स्ट्रेट खड़ा होकर आपको पूरी तरह कमर से नीचे झुकते हुए आप जितना नीचे जा सकते हो उतना जाने का प्रयास करो, पर सब एकदम इजी कर रहा है। मन के अंदर आप 5 काउंट करो और छोड़ दो। उसके बाद इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। आप एवरी आसन में ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। आप जब सांस लेते हो तब फुल बॉडी ऊपर स्ट्रेच होती है और जब सांस छोड़ते हो तब नीचे पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपके फैट्स बर्न हो सकते हैं। इसके साथ मेडिटेशन भी आपको जरूरी है, जो आप ज्यादा से ज्यादा ओमकार कर सकते हो। ओमकार में क्या होता है, माइंड आपका स्टेबल होने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। और इसके साथ आपको एक चक्की आसन भी है, इजी है एकदम, हंसते खेलते आप कर सकते हो। ग्राइंड पोज में दोनों लेग स्ट्रेट करना है, दोनों लेग में डिस्टेंस लेना है और दोनों हाथों से आपको इस तरह पूरा सर्कल लेना है, एकदम हल्के से करना है। यानी हंसते खेलते आप बच्चों को सिखा सकते हो। उसके साथ एक फ्रेंड्स की तरह आप करो, यानी बच्चों के साथ आप लोगों का भी होगा। जिस तरह बच्चों का बढ़ रहा है तो पेरेंट्स का भी उसमें कम हो सकता है वेट।
अभी इसमें आपका जो चक्की आसन कर रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टमक के फैट्स बर्न होते हैं। और उसके बाद आता है आप पेट पे लेटकर धनुरासन जैसे आसन कर सकते हैं। पेट पे लेट के दोनों लेग को स्ट्रेट करके फोल्ड करके आपको इस तरह पकड़ना है। उसमें आपके ज्यादा से ज्यादा स्टमक पे स्ट्रेस आता है, जिससे फैट्स ज्यादा से ज्यादा बर्न हो सकते हैं। नहीं तो इसके ये बाद आपने आता है आपको जी नौकासन। नौकासन में भी आप एकदम हंसते खेलते कर सकते हो, पर आप बच्चों के सामने पेरेंट्स को बैठ के करना है। इस तरह ट्राई करो, सिर्फ हाफ एन आवर निकालना है, बाकी बच्चे हंसी खुशी से कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं कि खुद आपको मोटिवेट करना होगा बच्चों को। डॉक्टर पात्रो, एक बड़ा इशू यही है कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करें। ये बातें शायद आज जो हम कर रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है अच्छा खाने के लिए कैसे मोटिवेट करें, घर पे एक्सरसाइज करने के लिए कैसे मोटिवेट करें। खेलने में तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, तो एक नेचुरल चीज हो जाती है, लेकिन उनसे कह दो कि आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, तो वो शायद कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए करके हट जाते हैं। कोई तरीका जिससे आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं? एक तो जो डॉक्टर साहब कह रही हैं, डॉक्टर काजल, कि आप खुद करें तो शायद आपकी कॉपी बच्चे करेंगे, और आमतौर पे पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, लेकिन अच्छी चीजों में वैसे वो भी नहीं करते। दिक्कत ये है। एक्चुअली पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनना है बच्चों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि देखो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बच्चों को देख के करेंगे, नहीं मम्मी मैं आपसे बेटर कर सकता हूँ करके। राइट, इस तरह राइट। उनको मोटिवेट करो। जी जी जी, डॉक्टर पात्रो। करते हैं बच्चे। विपिन साहब, आपने सही फरमाया। ये बहुत ज़रूरी होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। बच्चा फुल ऑफ एनर्जी होता है, और जितना वो एनर्जी में आपका साथ देता है उतनी एनर्जी से आपका विद्रोह भी करता है। तो बच्चा विद्रोही ना बन जाए, हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे क्या पसंद है। अगर एक्टिविटी करें, घर के अंदर लिमिटेड स्पेस है, तो उसे योगा से पहले या योगा के बाद हम इंसेंटिवाइज करें कि तुम्हारा म्यूजिक क्या पसंद है, उस म्यूजिक को हम चलाएंगे और आप डांस कीजिए। या कभी कभी हम उन्हें कह सकते हैं कि आपके सामने हम ये वीडियो खोल दिए और ये डांस है, आप इसको देख के डांस करो। तो बच्चे को वो फन फील्ड होता है, वो डांस करने लगता है, और बच्चे जब डांस में उतर जाते हैं तो वो आपके सीमित समय से भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो वो एक मोटिवेशनल तरीका होता है। दूसरा होता है, बच्चा स्नैक्स बहुत मांगते हैं, और वो स्नैक्स जो भी मांगते हैं टेस्ट हुआ स्नैक्स मांगते हैं। स्नैक्स में टेस्ट के लिए ज़्यादा फैट यूज़ किया जाता है, तला जाता है। तो ऐसी चीज़ों में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उन्हें हेल्थ फैक्ट्स ऑफ द स्नैक्स को ध्यान रखें, थोड़ा उनके टेस्ट पे ध्यान रखें, ट्रांस फैट को कम करते हुए, कैलोरीज को ध्यान रखते हुए, हरी सब्जियां और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन सैलड्स हो या ऐसा स्नैकिंग्स जो बना सकें जो बच्चे को पसंद हो। हर बच्चे का अपना एक पसंद होता है, वो स्नैकिंग दें बीच बीच में। और तीसरा, हम उन्हें मोटिवेट ये करना चाहिए कि उन्हें ये नहीं कहना है कि आप मोटे हो रहे हो, आपको बीमारी हो जाएगा, देखो मैं कितना पतला हूँ। उन्हें ये बोलना है कि चलो हम रेस लगाते हैं, कौन जो जीतेगा छोटी सी स्पेस में जो जीतेगा हम उसे ये नट्स वाला चॉकलेट दे सकते हैं जिसमें कैलोरी कम हो। और कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट्स मूवमेंट की एक्सरसाइजेस जरूर बताएं, जैसे ताली मार लेना, सर को धीरे धीरे एक्सरसाइज फॉर्म में डांस को प्रोत्साहित कर देना। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि बच्चे स्नैकिंग टीवी देखते हुए करते हैं। ऐसे समय पे उनको अंदाजा भी नहीं होता वो कितना खा चुके हैं, वो डिस्करेज करना चाहिए। राइट नहीं, अच्छे टिप्स दिए आपने। फ्रेंडली होके उनसे करवाना है, थोड़ा सा इंसेंटिवाइज भी करना है, ताकि थोड़ा लालच तो यह देना पड़ेगा कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और थोड़ा डर भी बताना होगा कि देखिए इससे कितनी अवेयरनेस कह लीजिए, डर मत कहिए इसको, कि देखिए अगर आप मोटे होते हैं तो कितनी तरह की बीमारियां आपको हो सकती है, और बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। बच्चे आजकल के स्मार्ट है, इसलिए बातों को समझते हैं, हेल्थ अवेयर भी होते हैं, बस ये कि थोड़ा आलस कर जाते हैं, थोड़ा मन नहीं मार पाते बड़ों की तरह। तो अच्छी बातें ये सारी जो हमें करनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर आकर, और फिर जो हमने कहा था कि क्या बच्चों को जंक बड़ा पसंद है जी, टेस्ट के बिना खाते नहीं है, तो हम यहाँ पर शीनू जी से कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे कि क्या और तरीके हो सकते हैं। कुछ तरीके उन्होंने बताए, लेकिन क्या और तरीके हो सकते हैं, क्या डुप्लीकेट जंक बना के दिया जा सकता है जो कि हेल्दी हो, पता नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन उनसे जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान या कोरोना काल के दौरान बच्चों का मोटापा बढ़ा, जो कि काफी चिंताजनक बात है। बड़ों के मुकाबले अगर बच्चे मोटे हो रहे हैं तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बच्चों को काफी नुकसान पहुंचाता है और कुछ बड़ी बीमारियां उन्हें घेर सकती है। अब ये था कि सॉल्यूशन क्या है, तो बात निकली तो खान पान व्यायाम सब तक गई। तो अब यहाँ पर डॉक्टर शीनू, हमने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, बच्चे हैं तो उनका टेस्ट तो अलग होता है, जंक फूड वैसे ही उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या कोई तरीका है कि उनका मन भी रह जाए और उन्हें मतलब एक अच्छा टेस्ट भी मिले, लेकिन जाए सब कुछ अंदर जो कि उनके काम का हो, कुछ भी खराब ना हो? बिल्कुल। पहले चीज़ तो जंक अवॉइड करने के लिए हम बड़ों को खुद को जंक अवॉइड करना होगा। अगर आप घर में नहीं लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को उतनी जल्दी उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा। और उसके अगेंस्ट हम क्या ले सकते हैं, तो जैसे मार्केट में अगर मैं नाम लूँ, एक कुरकुरे करके आते हैं जो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा relish करते हैं, खाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम खुद घर में बना सकते हैं। हम मक्के का आटा ले सकते हैं, राइस फ्लोर ले सकते हैं, व्हीट फ्लोर ले सकते हैं, और इसमें कुछ वेजिटेबल्स जो हम क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर उसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं और उसके फिंगर शेप में ही रोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, जो कि बच्चों को लगेगा कि हमने बाहर से मंगाया, मगर हेल्दी भी है वो और टेस्टी भी है। इसके अलावा स्प्राउट्स में हमारे ऑल प्रोटीन होता है, फुल प्रोटीन होता है, क्योंकि अगर हम सिंपल दाल खाते हैं तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। जब हम उसे स्प्राउटेड करते हैं तो सब रहते हैं। स्प्राउट्स को हमें हेल्दी कैसे बनाना है, इसको भेल के रूप में बनाया जा सकता है। इसमें हम भेल ले सकते हैं और चॉप करके वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और घर से बनी हुई चटनियाँ डाल सकते हैं, जो कि स्प्राउट्स, भेल और मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स रहेगा, जो कि हेल्दी रहेगा बिल्कुल। और दालों को हम रोस्ट कर सकते हैं घर में ही, जो कि एक नमकीन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। वेजिटेबल सूप जो डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं, ये बच्चों के लिए हेल्दी है क्योंकि इसमें सब मिनरल्स एंड वाइटामिन्स जा रहा है। और इसके अलावा बीटरूट आयरन रिच है। बीटरूट को आप फिंगर की शेप में कट करके, स्लाइस के उसमें शेप में कट करके, उसको हम गैस में जैसे हम पापड़ को सेकते हैं वैसे उसको सेक सकते हैं और उसके ऊपर लेमन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही टेस्टी लगता है अगर उसको स्नैक्स के रूप में बच्चों को दिया जाए। ऐसे ही अगर हम घर का पनीर, क्योंकि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि घर का ही पनीर खाया जाए। घर का पनीर जब आप बना रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा जिंजर डाल दें, जिंजर वाटर डाल दें, ज़ीरा डाल दें, ज़ीरा पाउडर डाल दें और कुछ वेजिटेबल्स डाल दें, जैसे फ्रेंच बीन्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम और रेड एंड येलो पेपर्स डाल सकते हैं, जो कि हाफ कुक्ड हो जाएंगी जब हम पनीर बना रहे होंगे। तो जब ये पनीर को हम बनेगा, इसको क्यूब्स में कट करेंगे और रोस्ट करके हल्का सा घी में उसको करके बच्चों को देंगे। अगर वो ओबीस नहीं है तो घी में देंगे। वो भी बच्चों की एक बहुत ही स्नैकिंग का बहुत ही अच्छा आइटम होता है जो बच्चे relish करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। कुछ अच्छे आइडियाज आपने दिए, कुछ अच्छे टिप्स आपने दिए, क्योंकि बच्चों का खान पान के मामले में थोड़ा हिसाब किताब जटिल होता है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई तरीका हो सकता है कि उन्हें अच्छा भी भोजन मिले जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी हो और उन्हें टेस्ट भी मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि समय समाप्त हो गया, मुझे कुछ बातें और करनी थी, लेकिन फिर किसी दिन बैठ जाएंगे दोबारा। लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि जिन भी पेरेंट्स ने ये सुना और बच्चों ने भी सुना है, तो इनफैक्ट बच्चों, मोटापा अच्छा नहीं है आपकी एज में और पेरेंट्स तो समझ ही रहे हैं। और पेरेंट्स को खुद वो चीजें करनी होगी, खुद जंक से दूर रखना होगा, खुद को खुद थोड़ा सा डिसिप्लिन होना होगा, व्यायाम करना होगा, ताकि बच्चे आपसे सीखें। और बच्चे पेरेंट्स की कॉपी करते ही हैं। और मोटिवेशनल के लिए जो काजल जी ने या डॉक्टर पात्रों ने चीजें बताई, वो उनके साथ जरूर कीजिए, उनके दोस्त बनिए। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का जाने से पहले बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का भी कि आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में वक्त बिताया। नमस्कार।